नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र चौबे हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। और आज हम चित्रकूट के जंगलों से एक ऐसा दुर्गम वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कई स्थानों को हमने दिखाया है। आप सभी के मन में एक जिज्ञासा रहती होगी, आपने सभी ने संतों को देखा होगा बड़े बड़े मठ मंदिर और आश्रमों में, और जंगलों में कैसे संत रह के तपस्या करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं। इस वीडियो में हमने उसी तरीके के कई अनेकों स्थानों को दिखाया है, समाहित किया है। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए और देखिए कि कैसे संत जंगलों में रहते हैं और देश और दुनिया से दूर छुप करके वो तपस्या करते हैं, ताकि उनके जो तपस्या है उसमें कोई विघ्न ना आए। इसलिए वो दूर रह के लोगों से तपस्या करते हैं जंगलों में, ताकि उनका और भगवान का संपर्क सीधा बना रहे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। आज हम फिर से एक बार चित्रकूट के जंगल में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे पीछे मां मंदाकिनी बह रही है। हमारे साथ एक बहुत प्यारा सा हिरन का बच्चा है और हिरनी है ये कुल मिला के। और इन जंगलों में बहुत सारे संत तपस्या करते हैं। हम आपको कई संतों के वीडियोस ला भी चुके हैं और अब 13 तारीख से कुंभ स्टार्ट होने वाला है, तो ज्यादातर संत कुंभ में चले गए हैं। यहाँ पे भी अभी हम एक स्थान पर आए हुए थे, यहाँ पर भी महाराज जी लोग आज सुबह ही निकल गए हैं कुंभ में। तो हम आपको ये स्थान जरूर दिखाना चाहेंगे, यहाँ किन परिस्थितियों में और किस तरीके से संत लोग रह के तपस्या करते हैं और कितने दुर्गम जगह हैं ये। यहाँ पर हर व्यक्ति का रहना और हर व्यक्ति के रहने की बस की बात नहीं है। तो आप देखिए, इस तरीके की कुटिया आदि बनाकर यहाँ पर संत रहते हैं और अभी सब संत चले गए हैं कुंभ में। और यहाँ पर जानवर आदि भी रखते हैं, कुछ संत गाय आदि भी रखे रहते हैं अपने पास। ये देखिए, पीछे हमारे एक बहुत सुंदर सी गाय बंधी हुई है, ये गाय माता है। और ये संत महाराज की इधर कुटिया है। और 20 साल 25 साल अपना घर परिवार छोड़कर और यहाँ इन जंगलों में तपस्या करना हर इंसान के बस की बात तो नहीं है। यहाँ पर कोई जो भगवान की भक्ति में लीन है वही व्यक्ति यहाँ पर आकर तपस्या कर सकता है, वही व्यक्ति यहाँ पर आकर साधना कर सकता है, जिससे भगवान पे विश्वास हो और भगवान की भक्ति में लीन हो। ये देखिए, हमारे साथ लगातार बहुत देर से चल रहा है। और ये आज एकादशी का दिन था, तो हमने सोचा कि हम जाएं, कुछ संत महाराज के दर्शन करें और संतों के आशीर्वाद लें। और ज़्यादातर संत इस समय चले गए हैं कुंभ मेले में और अभी लगभग 1 महीने चित्रकूट के जंगलों में संत कम ही मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर संत कुंभ में रहेंगे और कुंभ में ही जाके अपनी साधना तपस्या करेंगे, स्नान करेंगे और वही अपने संत धर्म का निर्वाह करेंगे, जो संतों का काम है। कुंभ में तरह तरह के सभी प्रकार के संत आते हैं। हम आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए कि कितने दुर्गम जंगल है ये, कि जहाँ पर लगभग ये मेन रोड से, आबादी से 7 से 8 किलोमीटर दूर हट के है। और यहाँ बगल में नदी है। नदी तो देखिए, पानी के किनारे तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी तो सभी की ज़रूरत है। तो पानी के ही किनारे ज़्यादातर संतों की कुटिया आपको मिलेंगी। उसी तरीके की एक ये संत महाराज की कुटिया है हमारे बगल में, और पौधे आदि भी संत महाराज ने लगा रखे हैं। और अब 1 महीने तक यहाँ पर संत महाराज के जो सेवक आदि हैं वही रहेंगे, और बाकी संत महाराज 1 महीने तक के लिए कुंभ भी संत महाराज रहते हैं। और यहाँ इस तरीके से गाय आदि भी रहती हैं। ये गाय हैं और गायें रहती हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना पुराना बरगद का वृक्ष है। और इस तरीके से कुटिया बनाकर यहाँ पर जंगलों में चारों तरफ संत संत ही रहते हैं। और यहाँ अभी इधर भी रास्ता गई हुई है जंगल के अंदर, और एक रास्ता इधर गई हुई है। यहाँ सभी जगह आपको संत देखने को मिल जाएंगे। चित्रकूट की धरती को भगवान श्री राम ने अपनी तपस्या के लिए चुना था। उसी क्रम में यहाँ पर लोगों ने भी इस धरती को अपने तपो स्थान के रूप में चुना हुआ है। तो भक्ति के लिए चित्रकूट की धरती से उत्तम कोई स्थान मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी लोक में है। इसीलिए इतने सिद्ध संत यहाँ पर आते हैं और भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो हम आपको और आगे लेके चलते हैं, शायद कोई और अच्छे संत तो सभी अच्छे होते हैं, संत महाराज के दर्शन हो जाए, उनके पास लेकर चलते हैं।
दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए मां मंदाकिनी के तट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक संत महाराज हमें मिले थे और उन्होंने कहा कि हमको मंदाकिनी का जो यहाँ का तट है, ये स्थान जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस जगह को कड़ियन बोलते हैं। कुड़ियन कुड़ियन नामक स्थान है। यहाँ पर जो मंदाकिनी की कलकल की आवाज है बिल्कुल ही अलग है अन्य जगहों से और बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर थोड़ी दूर में पानी गहरा है, थोड़ी दूर में उथला है। बहुत ही अलग अलग स्वरूप यहाँ पर मंदाकिनी के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस संत महाराज ने पूरी इस जगह की विशेषता बताई। देखिए, हम आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम 11.5 वर्ष चित्रकूट की धरती पर रहे। तो भगवान ने जब इस स्थान को चुना होगा तो कुछ तो इस जगह पे विशेषता रही होगी, कुछ खासियत रही होगी। इसीलिए यहाँ पर देश और दुनिया से संत आदि आकर यहाँ पर तपस्या करते हैं कि जब भगवान ने इस स्थान को अपने तपोस्थली के लिए चुना, तपस्या के लिए चुना, तो कुछ तो इस जगह में विशेषता होगी। ये चित्रकूट में टाठी घाट और कुड़ियन, सुतीक्षण, सरभंग आश्रम, इस तरीके के अनेकों स्थान है जहां पर हजारों लाखों संत मंदाकिनी के तट पर जंगलों में छुपकर, कंदराओं में और बड़ी बड़ी गुफाओं में आज सैकड़ों साल से तपस्या कर रहे हैं, जिनके पास कोई व्यक्ति साधारण तौर पे पहुंच भी नहीं पाता और ये लोगों से ज्यादा मिलना भी पसंद नहीं करते। हम यदि इनके पास पहुंच जाते हैं तो ये हमें भगाते नहीं है, लेकिन इन्हें ना ही कोई खुशी होती है, ना ही कोई दुख होता है और ना ही ये किसी के पास कुछ मांगने जा पाते हैं, ना कुछ खाने आदि के लिए लेने जा पाते हैं, क्योंकि ये संत हैं, तपस्वी हैं, ना कि भिखारी हैं। तो यदि हम इनके पास पहुंचते हैं और कुछ दे देते हैं तो ये स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये किसी के पास मांगने नहीं जाते हैं। जो इनके पास भगवान किसी रूप में इन तक पहुंचा देता है, वह रूप हमारा आपका भी हो सकता है या किसी जो भी भक्तगण जिसको भगवान प्रेरणा कर देता है अचानक से पहुंच जाते हैं, जो हम इनको दे देते हैं, उसी से इनका जीवन चलता रहता है। कई कई दिन तो इन्हें भूखा भी रहना पड़ता है। बारिश आदि के मौसम में लोग नहीं पहुंचते हैं, जंगलों में अंदर नहीं जाना पसंद करते हैं, तो कई कई दिन तक इनके पास कोई नहीं पहुंचता है। जंगलों का जीवन दिन के समय भले बड़ा शांत लगे, लेकिन जंगलों की रात बहुत भयानक होती है, ये आप हम सभी लोग जानते हैं। तो इन दुर्गम जंगलों में तपस्या करना कोई साधारण बात नहीं है। आपको हमारे इन चित्रकूट के संतों के और इन संतों के वीडियोस पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक चीज और, संतों का जीवन गृहस्थों पर ही निर्भर होता है। हम आप ही जो इन तक कुछ चीजें पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाना चाहिए। और हम आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बहुत रुपए पैसा सब कुछ खर्च करते हैं, तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आदि भी देते हैं। तो आप चाहें तो हमारे साथ चल के इन संतों को मिल सकते हैं। और इस तरीके के अनेकों संत हैं, जिसको भी आपको पसंद आए, कोई एक नहीं, जिनकी भी आप मदद करना चाहें तो जरूर करें। और जो अपने स्वेच्छा अनुसार अपने जन्मदिन पर या किसी भी चीज के उपलक्ष्य में आप जो भी स्वेच्छा अनुसार सहयोग करना चाहें तो डायरेक्ट इन संतों का करें। उसका जो इनके मुख से आपके लिए भी एक आशीर्वाद का एक शब्द भी निकल गया ना, तो आपका जीवन बदल के रख सकता है। इस चीज का हमने कई बार प्रमाण भी देखा है। यहाँ चित्रकूट में जो धरती पर संत तपस्या कर रहे हैं, अपने जीवन को यहाँ ईश्वर पर निछावर किए हुए हैं, वो साधारण संत नहीं है। इन सभी संत महाराज के श्री चरणों पे मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम। इसी के साथ जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल, जय कामतानाथ सरकार। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर